इस वीडियो में हम बात करेंगे विल के बारे में, वसीयत के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विल होती क्या है, वसीयत होती क्या है। जब कोई इंसान जीते जी, मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये अभी जीवित है और ये सोच रहा है कि जो इसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमूवेबल है, चाहे मूवेबल है, चाहे कोई पैसा है या इसकी ज़मीन जायदाद है या कोई मकान है, कुछ भी है, ये सोच रहा है कि मेरी मौत के बाद, मेरी डेथ के बाद जो ये प्रॉपर्टी है वो बी नाम के व्यक्ति को 10% मिल जाए, सी नाम के व्यक्ति को 20% मिल जाए, डी नाम के व्यक्ति को 30% मिल जाए। ये इसकी मर्ज़ी है, चाहे बराबर बांट दे, चाहे 10 जनों में बांट दे, चाहे 2 जनों को दे दे, चाहे 1 जने को दे दे। तो ये सोच रहा है कि मैं वसीयत करवा दूं ताकि मेरी मौत के बाद, मेरी डेथ के बाद ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो हैं, जो मेरी प्रॉपर्टी है, वो इन सब में बंट जाए। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, विल करवानी पड़ेगी, वसीयत करवानी पड़ेगी। वो कैसे करवा सकते हैं, किस प्रॉपर्टी की करवा सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी की वसीयत हो सकती है, विल हो सकती है, जो कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या है कि जो इंसान ने खुद ख़रीदी हुई है, जो ए नाम के व्यक्ति ने खुद ख़रीदी है, वो आ गई। दूसरी, अगर इसको वसीयत के रूप में कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसको भी ये वसीयत के रूप में आगे दे सकता है किसी को भी। तीसरी, अगर इसको गिफ्ट के रूप में कोई प्रॉपर्टी मिली है, वो भी इसको ये आगे वसीयत के रूप में दे सकता है। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया आपका। अब ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो हो गई, लेकिन इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी को वो वसीयत के रूप में नहीं लिखवा सकता, जो कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, उसको उसकी वसीयत नहीं करवा सकता। दूसरी बात, जो जॉइंट फैमिली वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी भी वसीयत नहीं करवाई जा सकती। अब इसको जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 18 साल या 18 साल से ज़्यादा वाला कोई भी इंसान इंडिया के अंदर वसीयत करवा सकता है अपनी प्रॉपर्टी की, बशर्ते कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। अब ये जो वसीयत हम करवाते हैं ये प्रभावी कब होती है, इफ़ेक्ट कब होती है। देखिए, जैसे ये नाम के व्यक्ति ने अपनी विल करवाई, वो 20 साल का है, तो जब तक उसकी डेथ नहीं होती है तब तक विल जो है, विल तो वो कभी भी करवा सकता है 18 साल के बाद, लेकिन इफ़ेक्ट जो होगी उसकी डेथ के बाद होगी। मतलब मौत के बाद जो है विल जो है इफ़ेक्टेड होती है, तो आफ्टर डेथ। अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि विल हम कितनी बार बनवा सकते हैं और कितनी बार जो है हम कैंसिल करवा सकते हैं। तो जो वसीयत होती है वो इंसान चाहे कितनी भी बार बनवा ले और कैंसिल करवा ले, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका कानून के अंदर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं बनाई है कि आप 10 बार बनवा सकते हैं या 20 बार बनवा सकते हैं। बस उसमें कंडीशन सिर्फ ये है कि जो लास्ट वाली विल है वही आपकी जो है, जो फाइनल विल मानी जाएगी, फाइनल वसीयत मानी जाएगी। मान के चलिए जो ए नाम का व्यक्ति है वो 2022 में इसने कोई विल बनवाई, कोई वसीयत करवाई, उसके बाद इसका मन बदल गया, इसने क्या किया कि 2024 में एक और विल बनवा ली, तो जो 2022 वाली है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सबसे लास्ट वाली वसीयत है ना, वही मानी जाएगी कि यही फाइनल है। तो करवा आप विल जो है कितनी भी बार सकते हैं, कितनी भी बार कैंसिल करवा सकते हैं। जो लास्ट वाली विल आपने बनवाई होगी उसके बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो जो लास्ट वसीयत है उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। तो ये कंडीशन है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, अगर कोई ओल्ड एज का इंसान है, मतलब कहने का ये है कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई 70 साल का बुजुर्ग है या 75 साल का है या कैसे कितनी भी उम्र है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, तो अगर कोई ओल्ड एज वाला इंसान है तो कई बार क्या होता है कि डेथ के बाद जो अदर फैमिली मेम्बर होते हैं वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, केस लगा देते हैं कि जो जो साइन करवाए गए हैं, विल बनवाई गई है, ये झूठी है, रिलायबल नहीं है, क्योंकि जो विल करवाने वाला इंसान था वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग था, उसको पता ही नहीं चला कि कहाँ पर उसके सिग्नेचर करवा लिए, जिसके नाम पर विल करवाई गई है, जिसके नाम पर वसीयत करवाई गई है, प्रॉपर्टी करवाई गई है। तो ये मामले कोर्ट कचहरी तक तो पहुँचते हैं अगर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो। तो कई बार अगर मामले जो हैं विवाद का कारण बन जाए, तो ओल्ड एज के मामले में और या फिर कोई पेशेंट है, कोई काफ़ी समय से बीमार है, अगर उस व्यक्ति ने ऐसी कोई विल बनवानी है
तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साथ में फ़ोटोग्राफ़ी मतलब या वीडियोग्राफी ज़रूर करनी चाहिए। वीडियोग्राफी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ताकि अगर मामला कोर्ट तक पहुंचता है, कोई विवाद होता है उसकी डेथ के बाद, तो जो वीडियोग्राफी बनवा रखी है जिसमें वो ये कह रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये विल बनवा रहा हूँ, ये वसीयत बनवा रहा हूँ, इसके नाम पर प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ, तो वो काफ़ी रिलायबल हो जाती है और इसको प्रूव करना आसान हो जाता है। तो वीडियोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए अगर ओल्ड एज का इंसान है या कोई पेशेंट है तो काफ़ी लंबे समय से। दूसरी बात इसमें यह है कि दो विटनेसेस के, दो गवाहों के आपको सिग्नेचर करवाने होते हैं, तभी आपकी जो विल है वो रिलायबल होती है, क्योंकि डेथ के बाद वो दो गवाह ही होते हैं जो उसको प्रूव करते हैं अगर मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है तो दो ये विटनेस ज़रूर बनवाने चाहिए। इसमें मेरी पर्सनल ये जो सलाह है ये है कि जो दो विटनेस होते हैं इनकी एज भी जो है ध्यान में रखनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एज वाले बुज़ुर्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो विल होती है ये डेथ के बाद इफ़ेक्टेड होती है और उसके बाद विवाद पहुंचते पहुंचते काफ़ी साल हो जाते हैं। और उसके बाद अगर वो जो विटनेस से थे जिन्होंने सिग्नेचर किए थे, अगर वो ही बुज़ुर्ग थे उस टाइम, तो जो मामला काफ़ी सालों के बाद उठा तो तब तक हो सकता है कि उनमें से कोई किसी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जो दो विटनेस होते हैं उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो विल है, जो वसीयत है, चाहे आप अपने हाथ से लिखते हैं तो भी मानी जाएगी, चाहे आप टाइप करवाते हैं तो भी मानी जाएगी। उसी तरीके से अगर आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं इसको, रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड रखना चाहते हैं तो भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन इसकी कुछ और मतलब अगर रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब आप कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर पूरी प्रोसेस के हिसाब से कोई काम करते हैं तो उसका वज़न जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी मान्यता बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है। हालांकि कानून के अंदर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि विल को, वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड करवा लेंगे सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में जाकर, जो भी आपको सब रजिस्ट्रार का ऑफ़िस है तहसील में, वहाँ पर जाकर अगर रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पर क्या करना होगा कि आपने जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात बनाकर एक आपको प्रॉपर फाइल वहाँ पर सबमिट करवानी है। जो दो गवाहों की मैंने बात की वहाँ पर उनके सिग्नेचर होंगे सब रजिस्ट्रार के सामने, बाकायदा उनकी फ़ोटोज़ होंगी, आपकी भी फ़ोटो होगी, आपके भी सिग्नेचर होंगे सब रजिस्ट्रार के सामने, और वो जो विल है उसकी फ़ाइल जो है वहाँ पर रख ली जाती है और कुछ दिनों के बाद आपको उसका रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो वो एक ये मान लीजिए कि वो एक पक्का काम हो जाता है, क्योंकि सरकारी दफ्तर में बाकायदा फ़ोटोज़ हुई हैं, बाकायदा साइन सिग्नेचर हुए हैं और आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया है सरकारी दफ्तर के द्वारा। और उसको अगर कैंसिल भी करवाना चाहें बाद में तो आप एप्लीकेशन देके उस रजिस्टर्ड विल को कैंसिल भी करवा सकते हैं और बाद में दोबारा से भी कोई वसीयत अगर रजिस्टर्ड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि विल आप कितनी भी बार, वसीयत आप कितनी भी बार बनवा सकते हैं, उसको कितनी भी बार कैंसिल करवा सकते हैं। तो रजिस्टर्ड हमेशा करवा लिया जाना बेहतर होता है अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का मामला है। अगर आपको लगता है कि बाद में मामला जो है कोर्ट तक जा सकता है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं विल के बारे में, वसीयत के बारे में, जो मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी हद तक ये कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कि अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अगर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और ऐसे ही टॉपिक के ऊपर, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।